नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। हर आम आदमी जब वो सोचता है कि वो अपना घर खरीदेगा तो उसका एक सपना होता है कि जहां वो रहेगा उसे वो रहने के लिए एक अपना आशियाना बनाएगा। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 37C, ग्रीन ILD का प्रोजेक्ट है ये। आपको पहले बताएं कि यहाँ का पोजीशन में जो देरी हुई, लगभग 8 से 10 साल की देरी हुई यहाँ पर पोजीशन मिलने के बाद बिजली पानी की समस्याएं यहाँ पे हैं। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ की RWA टीम है हमारे साथ। सबसे पहले तो हम यहाँ के RWA वाइस प्रेसिडेंट विपिन चौहान जी से बात करेंगे। सर, पूरा मसला क्या है ये? नमस्कार सर, मेरा नाम विपिन चौहान है और हम लोगों ने यहाँ पे करीब 2008 का ये प्रोजेक्ट लॉन्च था और 8 साल के बाद बिल्डर ने अक्टूबर 2016 में पार्शियल पोजीशन दिया। समवेयर अराउंड करीब यहाँ पे 7 टावर थे, जिसमें से 2 ही टावर का पोजीशन हुआ अपना अक्टूबर 16 में। एंड ये जो अपने पोजीशन दिया था, ये एक पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ दिया गया, जिसमें बिल्डर ने ये कमिट किया था अथॉरिटीज़ को कि जो बिजली पानी और सीवर की समस्याएं हैं यहाँ पे, उनको वो अप्लाई करेगा विद इन सर्टेन टाइम। बट करीब आज 3-3.5 साल हो गए हैं लगभग, अभी तक बिजली पानी और सीवर जैसी जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए बिल्डर ने अभी तक कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया है कंसर्न अथॉरिटीज़ को। बिजली के लिए अभी बहुत कहने के बाद अभी हम पिछले 6 महीने पहले तक पूरी तरह DG के ऊपर डिपेंडेंट थे। हाउएवर अभी चूँकि हम लोग एयर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ ने एक जो इनका कंस्ट्रक्शन पावर होता है, अभी ये कंस्ट्रक्शन वाली पावर को रेगुलराइज करके हमको सप्लाई कर रहे हैं। बट उसमें बहुत ज़्यादा अघोषित कट है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी तक इतनी सारी समय गुजर जाने के बाद भी और अथॉरिटीज़ के प्रेशर के बाद भी बिल्डर ने आज तक ये बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया ही नहीं है। सिमिलरली पानी के लिए हम पूरी तरह ये टैंकर्स पे डिपेंडेंट है। टैंकर्स में भी अब पानी जो सप्लाई करा जा रहा है वो इतनी घटिया क्वालिटी का है कि जिसका TDS लेवल 1800 से 2000 है। हुड्डा के टैंकर नहीं आते हैं क्योंकि पेमेंट के इश्यूज़ हैं, तो लोकल वेंडर्स के थ्रू पानी की सप्लाई करी जा रही है। STP भी अभी जाके बिल्डर ने 2-3 महीने पहले चालू किया है, बट उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं जो कंप्लाइंसेस होनी चाहिए पानी को ट्रीट करने के लिए, उसमें पूरी तरीके से अनदेखी करी जा रही है। जो फ्लश में पानी सप्लाई किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड है, उसकी वजह से हम लोग बदबू से परेशान हैं। अभी जाके बहुत ज़्यादा जब उनको प्रेशर डाला गया है तो उन्होंने फिलहाल कुछ केमिकल्स जो कंपोजिशन डलने थे वो दोबारा से डलवाए हैं, बट आई डोंट नो कि वो कब तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक मैंडेटरीली पूरा एक सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस का जो एक SOP होता है उसके हिसाब से करना चाहिए, बट वो उसमें भी पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी एमिनिटीज़ थी, जिसके नाम पे बिल्डर ने हमसे 1 लाख रुपए लिया है पर फ्लैट, कि आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और जो प्ले एरिया हैं वो आज तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। हम कह के थक चुके हैं कि या तो आपको हम कोई पैसा रिफंड कर दीजिए या फिर हमें कोई टेम्प्रेरी इंतजाम करके दीजिए, बट अथॉरिटीज़ के प्रेशर के बाद भी बिल्डर उसमें भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंप्लाइंसेस का, जिसमें लिफ्ट की और फायर की कंप्लाइंसेस की मैं बात करता हूँ। लिफ्ट की NOCs 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं और जो आज तक रिन्यू नहीं हुई, जबकि इसको 2 ऑफिशियल नोटिस अथॉरिटीज़ से, कंसर्न अथॉरिटीज़ से निकल चुके हैं। उसके बावजूद सिमिलर सिचुएशन फायर सिस्टम की भी है। पूरा हाई राइज बिल्डिंग में जो फायर सिस्टम इंटैक्ट होना चाहिए वो भी पूरे तरीके से इस समय डाउन है सिस्टम। और कंसर्न अथॉरिटीज़ को हमने कंप्लेंट दी है, ADFO साहब को, उनकी टीम विजिट करके गई है यहाँ पे आज से करीब 15-20 दिन या महीना भर पहले, बट उनकी तरफ से अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की गई है। और इसके अलावा कॉमन एरिया मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं जो मेरे बाकी साथी लोग आपको और एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर देंगे। बिल्कुल। तो मैं अभी अपने साथी है मिस्टर सागर झा जी, जो हम लोगों ने अपनी RWA फॉर्म की है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो उसमें हमारा सेक्रेटरी है मिस्टर सागर झा साहब, तो ये आपको और आगे बताओ। सर, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जब अथॉरिटीज़ के पास आप जा रहे हैं, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आगे का आप क्या प्लान है? आगे का प्लान आप लोगों जैसे मतलब मीडिया का साथ चाहिए, तभी हम इसको एस्केलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वॉइस है। और आज के टाइम में जब सोशल मीडिया एक्टिव है, हम ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी हम कोशिश करते हैं सारे एस्केलेशन लेवल पे करने का। तो थोड़ा बहुत तो जैसे आप अभी आए हैं तो थैंक्स कि आप आए और आप इसको एस्केलेट करें कि हमें कोई जो भी अथॉरिटी है उससे जो हमें हेल्प मिलना चाहिए। हम अनसेटिस्फाइड है फुल्ली, क्योंकि हम बार बार अपना टाइम निकाल के सब वर्किंग हैं और वर्किंग डेज़ में जाते हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती है हमें, बट वही फिर टाइम लगता है और जिससे हमें कोई मतलब अभी तक कुछ ऐसा पॉजिटिविटी नहीं दिखी है कि हम उसको मतलब संतुष्ट हो पाएँ कि हमें कुछ आगे हेल्प मिलने वाले अथॉरिटी से। जैसे आपको विपिन जी ने दिखाया कि जितने भी मतलब कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं गुड़गांव में और हरियाणा में, इंक्लूडिंग CM विंडो, वहाँ तक हमने कंप्लेन किया हुआ है, बट
टाइम ही मिलता है हमें बार बार, जिसका रिजोल्यूशन अभी तक या तो ऑफिसर्स चेंज हो जाते हैं और वो नए ऑफिसर्स को फिर से हैंड ओवर देते हैं, उसको हमें फॉलोअप में फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। रिज़ल्ट अभी तक हमें कुछ एक्सपेक्टेड नहीं मिला है। और जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ओल्ड एज्ड हैं जो अपर फ्लोर्स पे रहते हैं, और मैं भी खुद 2 बार लिफ्ट में 1-1 घंटे के लिए स्टक रहा हूँ और कोई हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टाफ्स हैं उनकी सैलरी नहीं मिलती है, वो अपने घर जाते हैं, कोई उनकी मतलब केयरिंग है ही नहीं है। और जो मेंटेनेंस के नाम पे जो बंदे हैं वो बहुत ही केयरलेस है, और वो जब हम फ़ोन करते हैं तब उसके रिस्पॉन्स जब इशूज़ होते हैं तो उस पर पॉजिटिविटी और मतलब एट रैंडम हमें सुविधा नहीं मिलती है। सर एक बार आप जान का खतरा है हमें। कागजात दिखा पाएंगे जो अथॉरिटीज़ के आपने दिए हैं, एप्लीकेशंस जो आपने दिए हैं, सिलसिलेवार एक एक करके आप समझा पाएँ। ये देखिए पूरी फाइल है, इसमें बाकायदा आप देख सकते हैं हमने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। मीडिया कवरेज का एक सेगमेंट है कि मीडिया में कितनी बार कवरेज हो चुकी है। रजिस्ट्रार के पास हम गए हुए हैं, डीटीसीपी में जो हमने कंप्लेंट्स की हैं आप वो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, जैसे अभी सागर साहब ने बताया है कि लिफ्ट्स स्टकअप हो जाती हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं है, उस डिपार्टमेंट में हरेरा में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ पे हमने जाके अपनी आवाज़ नहीं उठाई है या कोशिश नहीं की है। बट रवैया आपके सामने अथॉरिटीज़ का भी जी कि आज तक कोई पुख्ता कोई एक्शन नहीं लिया गया बिल्डर के अगेंस्ट, एंड दैट इज़ वेरी सैड एक्चुअली। सर कब से ये जो समस्या है, जब से शुरुआत हुई, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी पोजीशन सबको नहीं मिला है जो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जैसा मैंने पहले से बताया, हमारे यहाँ अभी अक्टूबर 16 में खाली 2 टावर के पोजीशन हुए जी। 2 टावर में 118 फ्लैट थे, और उसके 1 साल के बाद टावर 5 का पोजीशन हुआ जिसमें 44 के आसपास फ्लैट है जी। तो उसके बाद जो बाकी के टावर्स हैं अराउंड इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 टावर हैं एज पर बिल्डर, तो 7 में से 3 ही टावर के पोजीशन में, बाकी के आज तक पोजीशन भी नहीं हुए। 2008 से लेकर अभी तक 2008 तक अभी तक बाकी लोगों के पोजीशन नहीं हुए। वो लोगों की हालत तो हमसे भी ज़्यादा ख़राब है जी जी जी। क्योंकि उसमें हम लोग रेगुलरली आपस में टच में रहते हैं, तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई, जिस तरीके से ओल्ड एज लोगों ने अपना पीएफ का पूरा पैसा लगा दिया है यहाँ पे, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर हाउस बैक। और इनफैक्ट करंटली वो लोग अभी भी एज ए टेनेंट रह रहे हैं, जो रेंट भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, और फ्लैट का पता नहीं वो कब मिलेगा। किसी भी बिल्डिंग में जब रहते हैं तो महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो मैम बिल्डर्स द्वारा या पुलिस द्वारा यहाँ पे सुरक्षा के कैसे इंतज़ाम? सर यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरा नाम प्रीति गर्ग है और यहाँ पर मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पर ओनली एक ही गार्ड होता है। टावर 3 टावर 4 के रिसेप्शन पे कभी भी कोई नहीं होता। लेडीज़ अकेले रहते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं, तो कभी भी कोई भी गार्ड नहीं होता है। और जो गार्ड आता है उसको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, तो जो गार्ड आता है वो भी कुछ टाइम के बाद छोड़ के चला जाता है। कोई भी सर आएगा आपको सीधा वो गेट पे आ जाता है, तब आपको पता लगता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई आया तो पहले क्या था, इंटरकॉम था, बीच में थोड़े टाइम के लिए वो रहा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि आपकी कोई आने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि एकदम से आपको पता लगेगा कि कोई गेट पे आ गया, कोई डिलीवरी बॉय है, आप किसी भी टाइम कोई भी कभी भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस हिसाब से कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के निवासियों ने हर अथॉरिटी, गुरुग्राम की चाहे जितनी अथॉरिटीज़ है वहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स कर रखे हैं, चाहे वो DHBVN हो, चाहे वो हरेरा हो, गुरुग्राम पुलिस हो, लेकिन इन्हें सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। कहते हैं ना, जब आप अपना घर लें तो उसे बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, जो उसका ग्रुप है जो पोजीशन देगा उसे बहुत ध्यान से लें, सारे कागजात ध्यान से देखें और उसके बाद ही फैसला लें। यहाँ पर निवासियों की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ चल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये जो परेशानियाँ हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और गुरुग्राम की जितनी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर ध्यान दें और इन निवासियों की जो समस्या हैं उन्हें ख़त्म करें। धन्यवाद।